हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग एंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली संपन्न हो चुका है। आयोग की तरफ से आंसर की भी जारी हो गई है और ज़्यादातर बच्चों को अपने मार्क्स पता चल गए हैं आंसर की से मिलाने के बाद कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है या फिर नहीं है। तो उसके बाद से अब नंबर आता है कि देखिए आपके पास कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार आपने भी देखा होगा कि डीवी से बहुत से बच्चे जो है वो डीवी से बाहर हो गए थे, क्योंकि उनके पास सही डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उन्हें डीवी से बाहर कर दिया गया था। तो देखिए, कट ऑफ चाहे जितना भी जाए, अगर आप कट ऑफ की लाइन पर हैं, अगर आपका 70 से 75-80 के बीच में बन रहा है, तो फिर आप लोगों को ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार अपने पास में रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो देखिए, आप लोगों का जो भी एडमिट कार्ड रहा हो उसको फेंकिएगा नहीं, संभाल कर रखिएगा। और उसकी एक जीरोक्स भी चाहिए और उस पर आपको खुद के सिग्नेचर भी करने हैं। फिर मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे आपको आधार मांगा है तो आधार का आपको एक और फोटोकॉपी निकालना है और उस पर भी अपना साइन करना है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो। तो देखिए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं अपना फॉर्म फिल करते समय, वो सब आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और फोटोकॉपी पर आपको खुद के जो है वो साइन करके रखने हैं। फिर देखिए, सी टेट, बी टेट, एस टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क की प्रति भी होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास सी टेट, बी टेट, एस टेट जो भी आपने किया हो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ के 3 फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, जो मतलब जो आपने फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे अपलोड किया हो। आरक्षण का अगर आप दावा कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखिए, ये तो उन्हीं के लिए है जो बिहार के हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको तो जनरल ही काउंट किया जाएगा, तो उनके पास ये ना भी हो तो चलेगा। बट अगर आप बिहार के हैं, आपको आरक्षण का दावा आप कर रहे हैं, तो आपके पास आरक्षण के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको जन्म तिथि में छूट चाहिए तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको सारा कुछ तैयार करके ले जाना है। फिर देखिए, इम्पॉर्टेंट और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12 का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सारा कुछ तो आपने अपना फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे अपलोड किया है ना, तो आपके पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए और उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो भी लेकर जाना है। ग्रेजुएशन और स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका उसका भी स्नातक, अरे उसका भी मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, एमएड किया है तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट मार्कशीट होनी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर अगर आपने सी टेट किया है, एस टेट किया है तो आपके पास उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर देखिए,
आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र तो आप बिहार के हैं तो आपको ज़रूरी लगेगा, क्योंकि अदर स्टेट तो जनरल में ही काउंट होंगे। आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप EWS श्रेणी में आते हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए उस कंडीशन पर। और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप बिहार के हैं, इस वजह से क्योंकि बिहार के निवासियों को छूट मिलेगी, स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि जो बिहार की बेटी हैं उनको आरक्षण मिलेगा। तो उनका निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर होना चाहिए, पति के नाम पर नहीं। OBC हैं अगर आप, तो NCL का क्रीमी लेयर रहित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। फिर देखिए नोट में भी लिखा है कि जाति, आय, निवास OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए। तो देखिए आपकी आय, जाति और जो निवास होती है, ये जितना आपका करंट का होगा उतना ही ठीक होगा। मीन्स फॉर्म फिल करने की डेट के पहले का आपके पास में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना जो है वो नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तो आप भी जानते हैं कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इनवैलिड हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर अपने पास में बनवा के रख लीजिएगा। अपने पास इसके 2 सेट तैयार करके रख लीजिए। जिन भी बच्चों के देखिए अलग अलग कट ऑफ तो मैं अपने चैनल पर सबका बता ही चुकी हूँ। तो अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके रख लेने चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि BPSC कितना तेज़ी से प्रोसेस करता है। रिजल्ट देने के बाद तुरंत ही DV की प्रक्रिया जो है वो शुरू करा लेगा। तो फिर अगर मान लीजिए आपके पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता या कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे। इससे बेटर है कि आप पहले से ही अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके अपने पास में रख लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।